हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप नीटर चंडीगढ़ के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूँ कुछ डेमो एमसीक्यू विद आंसर्स अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे और 9569677123 पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम इन इंडिया कॉमनली नोन एज। तो जो कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, तो भारत में उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ या फिर एपीवाई। तो इसका राइट आंसर आएगा एनपीएस, ऑप्शन बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, तो इसको कौन सी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, पीएफआरडीए। तो पीएफआरडीए का यहाँ पे फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू एनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फॉर टायर 1 अकाउंट इन एनपीएस। तो एनपीएस में टायर 1 अकाउंट में कम से कम कितनी सालाना कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल रूल्स का। फंडामेंटल रूल जिसको एफआर रूल्स बोलते हैं, दे केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। तो कब से ये लागू हुए थे रूल्स। तो इसका आंसर आएगा 1 जनवरी 1922। ठीक है, 1 जनवरी 1922। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इन नो केस शुड अ पर्सन बी अलाउड टू ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विस इन अ पेंशनेबल डैश विदाउट हैविंग बीन मेडिकली एग्जामिन्ड एंड फाउंड फिट। तो इसका आंसर आएगा इस्टेब्लिशमेंट, कि कोई भी पेंशनेबल इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी एम्प्लॉय तब तक ज्वाइन नहीं कर सकता गवर्नमेंट सर्विस में जब तक उसको मेडिकली फिट डिक्लेयर नहीं किया जाता। Our next question is, in the case of permanent government servants, their lion may be retained in the parent department or office for the period of। जो स्थायी सरकारी सेवक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका ग्रहणाधिकार मूल विभाग में जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसमें या फिर कार्यालय में कितनी अवधि के लिए रखा जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फंडामेंटल रूल्स परटेन्स टू, के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनका संबंध किसके साथ है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रूल्स गवर्निंग द सर्विस कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल अमंग द फॉलोइंग डील्स विद द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पे फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा नियम है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन की गणना की तारीख से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, फंडामेंटल रूल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द फंडामेंटल रूल्स लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज द मैटर ऑफ। तो इसका ऑप्शन है राइट, प्रिविलेज, डिस्क्रिशन या फिर ड्यूटी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट, कि जो लीव है वो फंडामेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग किसी अधिकार के रूप में नहीं ली जा सकती। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर नीटर एग्जाम्स। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं गिवन नंबर्स के ऊपर। बहुत ही वाजिब फीस पे आपको नोट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो सभी के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।